हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 30 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। फ्रंट ओपन पर है तो ये मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 30 है तो उसके हिसाब से 7.5 इंच आएगा उसका फोर्थ पार्ट और 1.5 इंच मार्जिन का। एक डीप नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 24 आ रही है तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालना है। तो जितनी हमने बैक पार्ट की फोल्ड रखी है उससे 2 इंच बढ़ाकर हमें कपड़े को फोल्ड करना है और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हमारा ये ब्लाउज फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की साइड में हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है बराबर से। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। लेकिन हम बैक का ही आर्म होल कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल स्टिचिंग के बाद कट करते हैं। अब नेक का मेजरमेंट विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रखी है फ्रंट नेक की लेंथ 6 इंच और नीचे से विथ में 2 इंच रखते हुए ऐसा नेक का शेप दे देना है। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है तो यहाँ से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से डार्ट का आ रहा है हमारा 10 इंच और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है और एक नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए इसी तरह से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। अब नीचे से विथ में 1.5 इंच रखा है और लेंथ में 2 इंच लगते हुए ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब सिलाई मार्जिन के लिए आर्म होल की तरफ से हाफ इंच बढ़ाएंगे और नीचे डार्ट का हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे कपड़े को नीचे से छाट लेना है। देखिए इसी तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे, फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को भी कट करना है और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट साइड से भी हम कट कर लेंगे। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हमें कट कर लेना है और सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। देखिए बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं अस्तर का फैब्रिक को। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें इसी तरह से स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखें। और जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट को भी हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है और अटैच कर लेना है। अब हमें जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको हमें पाइपिंग रेडी करनी है। तो मैंने ये मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और पट्टी को एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। इसे पाइपिंग अटैच करने से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छे से दिखती है, इसलिए हम ये पाइपिंग रेडी कर रहे हैं। देखिए मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग को उंगली की इशारे से उंगली की
मदद से हमें बाहर की तरफ करते हुए हमें पाइपिंग के बराबर से पाइपिंग निकालते हुए हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो रही है। अब हमारा जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको अटैच करना है। तो प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमें प्रिंसेस कट पार्ट अटैच कर लेना है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से प्रिंसेस कट पार्ट अटैच हो चुका है। अब सेंटर से हमें छोटा डार्ट देना है, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही अटैच कर लीजिएगा। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को ऐसे पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी उसको हमें कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब ये पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। हुक की पट्टी अटैच करेंगे। हुक की पट्टी हमेशा अस्तर की फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। अब पूरे पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। अब दूसरे पार्ट को हम हाई की पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है और फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए। देखिए इसी तरह से फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देंगे और जैसी मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब दूसरा हाई की पट्टी अटैच करनी है तो हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड से अटैच करते हुए हमें राइट साइड ले जानी है, तो इसलिए हम हाई की पट्टी मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी है। अब दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हमेशा चेक कर लीजिएगा। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। अब नेक के लिए मैंने तिरछे में अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के बराबर से हम इसको अटैच कर लेंगे और कॉर्नर से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को हमें ऐसे लॉक कर लेना है। अब पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी उसको हमें कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। अब एक पार्ट को हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।